प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर की पुरकाजी सुरक्षित विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी और समाज सेवी कविता देवी ने अपने जनसंपर्क अभियान के तहत किया दधेड़ू गांव का दौरा। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से संवाद करते हुए रोजगार, शिक्षा, किसानों की समस्याएं, स्वास्थ्य सेवाओं और नशे के मुद्दे पर प्रदेश सरकार को घेरा। आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर जनपद की पुरकाजी सुरक्षित विधानसभा सीट के दधेड़ू गाँव में बहुजन समाज पार्टी भावित प्रत्याशी कविता देवी ने जनसंपर्क अभियान चलाया। ग्रामीणों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। सभा को संबोधित करते हुए कविता देवी ने कहा कि वह लंबे समय से सामाजिक कार्यों से जुड़ी है और क्षेत्र में कई सिलाई एवं प्रशिक्षण केंद्र संचालित करा चुकी है, जहां महिलाएं प्रशिक्षण लेकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। मैं एक सोशल वर्कर हूं। मैंने कई जगह सिलाई सेंटर चलवाए हैं, जहां महिलाएं काम करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रही हैं। हमारा उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। सभा के दौरान कविता देवी ने युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में रोजगार के अवसर कम हुए हैं और शिक्षित युवा नौकरी के लिए भटक रहे हैं। उन्होंने महंगाई, किसानों की समस्याओं और बढ़ती बेरोजगारी को भी बड़ा मुद्दा बताया। युवाओं को रोजगार चाहिए, लेकिन वे सड़कों पर भटक रहे हैं। किसानों की आय दोगुनी करने का वादा पूरा नहीं हुआ। महंगाई से गरीब और किसान दोनों परेशान हैं। शिक्षा के मुद्दे पर भी कविता देवी ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालयों के बंद होने से गरीब और दलित समाज के बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है। साथ ही उन्होंने सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं, खादर क्षेत्र में बाढ़ की समस्या और ग्रामीण विकास के मुद्दे भी उठाए। उन्होंने हाल की विभिन्न घटनाओं का उल्लेख करते हुए स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने, युवाओं के लिए पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और किसानों की समस्याओं के स्थायी समाधान की मांग की। बहुजन समाज पार्टी गरीब, किसान, मजदूर, महिलाओं और युवाओं के अधिकारों की लड़ाई लड़ती रहेगी। जनता ने मौका दिया तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देंगे। बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी कविता देवी का यह दौरा आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जनसंपर्क अभियान के दौरान उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याएं सुनी और उन्हें समाधान का भरोसा दिलाया। मैम, आज दधेड़ू में खड़े हैं आपकी पुरकाजी विधानसभा है। आप ये चुनाव में बसपा के प्रत्याशी हो। आपके कौन कौन से वादे हैं जो आप पूरा करेंगे, जो कौन कौन से मुद्दे हैं जिन्हें आपको इसमें लेकर के आ रही है चुनाव में? हम शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, इस पे हम ये सब समाज के लिए हम लाना चाहते हैं, जिस चीज़ की लोगों में कमी है। और हम शिक्षा में ज़्यादा कि आजकल बच्चों के लिए इतने सारे पेपर्स लीक हो जाते हैं, बच्चे इतनी मेहनत करते हैं और पेपर लीक हो जाते हैं, बच्चों की मेहनत असफल रह जाती है। तो हम इस चीज़ पर भी चर्चा करना चाहेंगे, इस चीज़ के बारे में भी हम काम करना चाहते हैं कि भाई ऐसा ना हो। बच्चे इतनी मेहनत करके जाते हैं, बच्चों को अपना भविष्य बनाना है। अगर पेपर लीक हो जाएंगे तो बच्चा बेचारा मायूस हो जाता है। तो हम इसके ऊपर भी हमें काम करना है। और कौन कौन सी समस्याएं हैं जो आप पब्लिक को बताना चाहेंगे और चुनाव में जो है अपना काम करेंगे? देखिए, महिलाओं के प्रति बता दीजिए आप। महिलाओं के प्रति रोजगार की कमियां हैं। महिलाओं को हम आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें हम इनके आत्मनिर्भर कैसे? कैसे? देखिए, जैसे हमने जगह जगह गांव-गांव में जाके हमने सिलाई सेंटर खोले हुए हैं, ब्यूटी पार्लर सिखा रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हमने जगह जगह हमने सेंटर खोले हुए हैं महिलाओं के लिए। ये निःशुल्क सेंटर चल रहे हैं आपके? हाँ जी, ये सब निःशुल्क है। अच्छा, और कौन कौन से मुद्दे हैं आपके जो पब्लिक को बताना चाहेंगे? मैं पब्लिक को बताना चाहूँगी कि जैसे गांव-गांव में हम जाते हैं, कई सारी चीज़ों का हमें पता चलता है। जैसे लोगों के पास में रोज़गार नहीं है, रोज़गार के ऊपर हमें काम करना है कि हम अपनी जनता का साथ दे सकें। नौजवान जो हमारे पढ़ लिख के भी बेसहारा घूम रहे हैं, उनके पास कोई वो नहीं है, तो उसके ऊपर हमें काम करना है। शिक्षा के ऊपर करना है। शिक्षा के लिए बहुत सी जगह तो स्कूल ही नहीं है, हमें स्कूल भी बना दिए हैं गाँव में, जिससे कि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। दूर दूर जाना पड़ता है, अपने गाँव में ही हम इनके लिए एक ऐसा ही कॉलेज, डिग्री कॉलेज बनाने की तैयारी में है। सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने 30,000 प्राइमरी स्कूल बंद किए हैं और गली गली में आप ठेके खोल दे शराब के। इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूँगी सरकार ने ये चीज़ बहुत गलत करी है। स्कूल ज़्यादा ज़रूरी है, ठेके ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ठेके से तो भविष्य खराब हो रहा है, समाज का भी, नौजवानों का भी। लेकिन स्कूल ज़्यादा ज़रूरी है, इससे बच्चों के भविष्य बनते हैं, जो अपने पैरों पे खड़े होकर कभी कोई कुछ बनता है, कोई कुछ बनता है। कोई अपील आप? बस मैं कहूँगी सब साथ मिलकर चलिए, जाति पाति में भेदभाव ना रखिए, सब एक साथ रहिए। हमें बहन जी की सरकार बनानी है, सब हमारे साथ रहिए। जय भीम, जय भारत। आज आप सबके बीच में आई हूँ। आप सबने यहाँ पे आके अपना कीमती समय दिया, तो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि बहन जी के आशीर्वाद से आज मैं आप सबके बीच में आई हूँ। बहन जी का आशीर्वाद जो है वो मेरे अकेली के लिए नहीं है, आप सबके लिए है। आप सबको मेरे साथ चलना है। जब हम सारे एक साथ होंगे तो इस DSP को हम आगे बढ़ाएंगे। बहन जी को हम 5वीं बार बहुजन समाज पार्टी
जोड़ी बनाएंगे। तो इसके लिए आप सबका साथ जरूरी है। तो आप सब हमारे साथ हैं या नहीं है, बताइए, है ना? तो बस मैं सबसे यही कहूँगी कि आप सब साथ चलिए, हम सब साथ हैं। हमें बहन जी की सरकार बनानी है, अपने समाज को और आगे बढ़ाना है। जात पात में हमने कुछ नहीं रखा, सब एक हैं, हिंदू मुस्लिम सब एक हैं, कोई अलग अलग है। वो तो जब समय आएगा, जब की बात दूसरी है, वो अपनी जगह है, सबकी सरकार अपनी अपनी अलग अलग होती है नहीं? तो मैं तो बस आप सबसे इतना ही कहना चाहूँगी, जय भीम, जय भारत।